नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जागो पंच। जागो पंच का ये उद्देश्य है कि अपने ओबीसी एससी समाज में जागरूकता को पैदा करना, लोगों को जागरूक करना, उनके अधिकारों के प्रति उन्हें अवेयर करना, उन्हें उसके प्रति जागरूक करना। तो आज बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं और आपके बीच में ये मुद्दा पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि यदि आज हम इसमें संजीदा ना हुए तो निश्चित तौर पर हम गुलाम बना दिए जाएंगे। तो आखिर ये मुद्दा है क्या? ये मुद्दा वो है जो हमारे अधिकार, हमारी आज़ादी, हमारी स्वतंत्रता और हमारे अपने वर्चस्व की लड़ाई है। तो उस वर्चस्व की लड़ाई क्या है, इसी विषय में आज हम आपसे बताएंगे कि आखिर क्या ऐसा होने वाला है जिससे हमें अभी सावधान हो जाना चाहिए, हमें अवेयर हो जाना चाहिए। तो वो सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदू राष्ट्र में शूद्रों के अधिकार। जो शीर्षक है ये बिल्कुल ही हमें चौंका देने वाला है। आज अभी आपने देखा, शूद्र गंवार ढोल पशुधारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसी श्लोक ने हमें हमारी हैसियत बता दी, हमारी औकात बता दी। यानी हमने केवल मात्र बोला भर है कि यह शब्द हमारे लिए गलत है, यह हमारे प्रताड़ना के लिए लिखा गया है, हमारे लिए यह गलत है, यह शब्द प्रयोग में नहीं होना चाहिए, केवल इसे निकाल दिया जाए, इसीलिए हमने विरोध दर्ज किया था। तो आप सभी इस बात को गौर करिएगा। यदि 2024 में लोकसभा के चुनाव में भाजपा यदि केंद्र में सरकार बनाने में सफल होती है तो वह सबसे पहले अपने पुराने उद्देश्य को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य में लग जाएगी, क्योंकि आज वो इसी तरफ काम कर रही है। आपने शूद्र गंवार ढोल पशुनारी पे आवाज उठाई, हमारे बीच में इसमें सभा आवाज उठाई गई, उस पे एफआईआर हुई और आज वो जमानत पे वो लोग बाहर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज यदि आप जागरूक हैं और अपने अधिकारों के प्रति संजीदा हैं और आवाज उठा रहे हैं कि नहीं, शूद्र शब्द गलत है और शूद्रों के प्रति आपका व्यवहार ये गलत है, तो आपको बंधक बना लिया जा रहा है, आपको ऊपर एफआईआर हो जा रही है, आप संजीदा नहीं हैं अपने अधिकारों के प्रति, अपने उद्देश्यों के प्रति, तो निश्चित तौर पर हमें बंधक बना लिया जाएगा, हमारे खिलाफ एफआईआर कर दी जाएगी। तो आज हमें करना क्या है, हमें ये सोचना है। अब आप सबसे पहले ये सोचिए कि यदि इनकी सरकार बन जाएगी तो हमारा साथ क्या होगा, हमारे साथ इनका व्यवहार क्या होगा। आइए इस विषय में थोड़ा विस्तृत चर्चा किया जाए। तो जैसे डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान को हटाकर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के हितों का संविधान लागू करने का काम ये करेंगे। वर्तमान संविधान की प्रस्तावना में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना इनके लिए कोई मुश्किल काम ना होगा। आखिर हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना मुश्किल होगा, नहीं होगा, या ये हिंदू राष्ट्र क्या है, ये हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो इसमें हिंदू राष्ट्र सबसे पहले हम बताएंगे कि हिंदू राष्ट्र है क्या, ये आखिर बनाना क्या चाहते हैं हिंदू राष्ट्र को। हिंदू राष्ट्र यानी ऐसा देश जिसमें ब्राह्मणों द्वारा रचित वेदों, पुराणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, रामचरितमानस के हिसाब से के अनुसार शासन व्यवस्था चलाई जाएगी, वह हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। यानी डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा समानता, भाईचारे और जो ये समानता का जो कानून बनाया गया है, इस कानून को ध्वस्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो उसमें आगे क्या होगा। अब हिंदू राष्ट्र क्या है ये तो आप सभी जान गए, लेकिन हिंदू राष्ट्र में
कैसे क्या होगा यह भी जानना बहुत जरूरी है। शूद्र आखिर है कौन? सबसे बड़ी बात है, शूद्र कौन है? तो शूद्र वो है जो सवर्ण यानी द्विजों की सेवा करने का काम करता था, वह है शूद्र। और शूद्रों के फिर अधिकार क्या होंगे? जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो शूद्रों के अधिकार क्या होंगे? अब यहां पे महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि यहां जानना होगा शूद्र क्या है, फिर शूद्रों के अधिकार क्या होंगे, और इस अधिकार में हमारा क्या महत्वपूर्ण योगदान होगा या हमारे साथ इनका क्या व्यवहार होगा। तो यह चिंतनीय विषय है। अगर आप 2024 के पहले सचेत नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर अपने आप को 200 साल पहले पाएंगे। केवल एक चुनाव आपको 200 साल पहले पहुंचा देगा। वो कैसे, आपको मैं थोड़ा याद कराना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि आप वो हनुमान हो, जब तक आपको आपकी शक्तियों को याद नहीं दिलाया जाता आप उठते नहीं हो। तो आज मैं आपको आपकी शक्तियों को याद दिलाना चाहता हूं कि आप अपनी उन शक्तियों को समझें और उठें, जागें, क्योंकि आप शूद्र बनाए जाने की प्रक्रिया में हैं। तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे वो मौर्य हैं, वो कुशवाहा मौर्य हैं, क्षत्रिय हैं, कुछ यादव हैं, वो अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं। लेकिन ये जो जातियां स्वघोषित स्वयंभू क्षत्रिय बनने का काम कर रही हैं, ये वस्तुतः शूद्र हैं। तो वो शूद्र कौन है अब आपको मैं बताऊंगा। शूद्र यानी धोबी, धानुक, अहीर, गडरिया, कुर्मी, लोहार, चमार, नाई, निषाद, लोधी, बुर्जी, माली, साक, मौर्य, कोरी, भर, कुम्हार, नट, बेड़िया, बारी, मुसहर, बसोर आदि सभी शूद्र हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन इन शूद्रों को अधिकार क्या होंगे? इन शूद्रों को सबसे पहला ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है। ग्राम प्रधानी के चुनाव से इनको बहिष्कृत कर दिया जाएगा कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे। फिर जिला पंचायत सदस्य आता है, जिला पंचायत सदस्य का ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। फिर आता है आपका ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख का ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, विधायक का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, सांसद का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और सरकारी सेवाओं में जितनी नियुक्तियां हो रही हैं या होने वाली हैं उनमें इन्हें उसमें से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा कि शूद्रों का धर्म, शूद्रों का कर्म, शूद्रों का धर्म और शूद्रों का कर्म दोनों सवर्णों की सेवा करना है। तो क्या मैंने अभी जिन शूद्रों के बारे में बात की, मेरे वो शूद्र भाई तैयार हैं? तैयार हैं? आज जो आपको आजादी है, आज जो आपको स्वतंत्रता है, आप चुनाव लड़ रहे हो, आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब में लगा रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो क्या आप अब ये चाहोगे कि पुनः उसी स्थिति में आप पहुंच जाएं? अगर आप यही चाहते हैं कि पुनः आप उसी स्थिति में पहुंच जाएं, तो निश्चित तौर पर आप अपना शूद्रत्व का राग अलापिए और सवर्णों की सेवा करिए, क्योंकि आप सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आप स्वयंभू क्षत्रिय बने बैठे हैं। आपको अपना अस्तित्व नहीं चाहिए, आपको हिंदुत्व का अस्तित्व चाहिए। हिंदुत्व के अस्तित्व में आप शूद्र हैं। भले ही आप मुझे गाली दे लें, लेकिन मैं आपके जमीर को जगाना चाहता हूं। उस जमीर को जगाना चाहता हूं, वो जमीर आपका है कि आप इस देश के राजा हो, लेकिन आज आपको थोड़े में गुजारा करना पड़ रहा है। उस थोड़े में क्या? सभी अपने हिस्से की छोटी छोटी लड़ाइयों में लगे हुए हैं। वो लड़ाइयां आपको बहुत कमजोर कर रही हैं। आप सामाजिक समानता की भावना लाइए और अपने अंदर, मैं ये नहीं कहता कि आपको शूद्र वो बनाना चाहता है, आप शूद्र ना बनो, आप क्षत्रिय भी ना बनो,
आप बनो जो हो वास्तव में एक शुद्ध भारतीय और एक मजबूत सिपह सालार भारत का वो बनो। यहां का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आईएएस, आईपीएस ये बनो। क्षत्रिय बनने से कुछ नहीं मिलने वाला। क्षत्रिय बनने से नौकरी नहीं मिलेगी। क्षत्रिय बनने से आपको छोटा सा सामाजिक सम्मान मिल सकता है, लेकिन अब क्षत्रियों का रोल खत्म हो गया है। तो अब क्षत्रिय गिरी छोड़ के शिक्षा पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। और मैंने अभी जिस बात की, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने का प्रयास करो, क्योंकि भाजपा अगर बना ले जाएगी तो निश्चित तौर पर सबसे पहले शूद्रों का काम आपको सौंप दिया जाएगा। वो आपके काम क्या होंगे मैंने बता दिया। सरकारी नौकरियों में कोई योगदान नहीं आपका होगा और चुनाव में आपको आपकी भागीदारी नील हो जाएगी। तो आपकी दशा कहां है, आप क्या करेंगे? यानी जो जातियां जो व्यवसाय करती थी वो जातियां वही व्यवसाय करेंगी। यही शूद्रों का काम होगा। और शूद्रों के अधिकार क्या होंगे? शूद्रों के अधिकार होंगे वह किसी भी दशा में अन्य वर्णों की सेवा करेगा। अन्य वर्ण कौन से? ये द्विज यानी सवर्ण जो आज हैं, इनकी सेवा करने का कुवत और दम आपके अंदर हो तो आप हिंदू बने रहिए। लेकिन आप हिंदू बने रहेंगे, इसमें क्या नुकसान है पूरे समाज का, इसे आपको सोचना होगा। क्योंकि आप क्षत्रिय बन रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारी रक्षा करने के लिए आप आगे आना चाहते हैं। तो क्षत्रिय बन के दिखाइए। वो क्षत्रिय बन के ना दिखाइए जो केवल मुसलमानों के नाम पर आपको गुलाम बना दिया जाए, मुसलमानों से डरा धमका कर आपका इस्तेमाल कर लिया जाए। ऐसे क्षत्रिय मत बनो। क्षत्रिय ऐसे बनो कि समाज में किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार ना हो, समाज में किसी को कोई बेवजह परेशान ना करे। ऐसा क्षत्रिय अगर आप हो तो आओ, आपका स्वागत है। लेकिन आप वो नहीं बन पाओगे, ना आपको ये ब्राह्मण वो सामाजिक मान्यता देंगे। तो साथियों, अब मैं ये कहूंगा कि ये जो सवर्णों की सेवा करना है, इसको अपने जेहन में खड़का के बैठाइए। और जब ये अगर हम किसी भी दशा में असफल हो जाते हैं और हिंदू राष्ट्र बन जाता है, तो मैं बता देना चाहता हूं, मैं ये भी बताना चाहता हूं आप सभी साथियों को कि हमारी क्या दशा होने वाली है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। ये जो देख रहे हैं आप, आर्थिक रूप से कुछ सशक्त हैं, आज जो अपने आप को बढ़ के लंबरदार समझ रहे हैं, 4 पैसा आ जा रहा है, फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से चल रहे हैं, ये जो सशक्त हैं हमारे समाज के, मजबूत हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, ज्योतिबा फुले जी को मानने वाले हैं, डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले हैं, ललई यादव जी को मानने वाले हैं, पेरियारी भी स्वामी नायकर को मानने वाले हैं, छत्रपति साहू जी महाराज को जानने वाले हैं और संत गाडगे महाराज को जानने वाले हैं और उनको मानने वाले हैं, उनकी विचारधारा पर चलने वाले ये चंद मुट्ठी भर लोग, इनकी क्या दशा होगी उसकी जानकारी भी मैं आपको देना चाहता हूं। उनकी दशा ये होगी, उन्हें राष्ट्र विरोधी घोषित करके उनका दमन कर दिया जाएगा। और जो आज आपकी आवाज मजबूती से उठा रहे हैं और आगे आ रहे हैं कि मेरे शूद्र भाइयों, मेरे ओबीसी एससी भाइयों, आप शूद्र ना बनो। मैं ये नहीं कहता कि आप शूद्र बन जाओ, आप शूद्र नहीं हो, शूद्र बनाए गए हो। तो ओबीसी एससी भाइयों जागो और ये जो आपको आपके साथ जो जगा रहे हैं, आपको ये दमन उनका होगा, आप तो बच जाओगे, हम तो मार दिए जाएंगे या राष्ट्र विरोधी घोषित करके जेल में डाल दिए जाएं। लेकिन आपके साथ वो दुर्दशा होगी कि आप घुट घुट कर मरेंगे, तिल तिल कर मरेंगे, कहेंगे कि हमारे वो लोग अच्छे थे जिन्होंने हमारी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, तब आपसे पछताए भी ना चूकेगा।
तो मैं आप सभी को आपके संज्ञान में वो डाल देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं, ये जो 2-4% हमारे साथी ऐसे हैं जो इस जागरूकता, इस मूवमेंट में, इस मिशन में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही कुछ बहुत सारे साथी, ये 2-4% के बाद से जो बचते हैं, वो साथी वो क्या कर रहे हैं? ब्राह्मणों के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, घंटा बजाने में मगन है। घंटे में कोई वैल्यू नहीं है। पैसा लेके जा रहे हैं, वो पैसा लेके जा रहा है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, पढ़ा रहा है, और ये पैसा ले जाके कमा के वहां दे आ रहे हैं, अपने बच्चे से खेती करवा रहे हैं। इतनी अकल है कि इनके पास इतनी अकल नहीं है कि अपने उस बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, लेकिन इतनी इनके पास अकल है कि अपने धर्म को ले जाके मंदिर में दे दे, और मंदिर वाला अपने बच्चे को इलाहाबाद भेज दे, कानपुर भेज दे, दिल्ली भेज दे, लखनऊ भेज दे, वहां इनके बच्चे अच्छी शिक्षा लें और इनके बच्चे खेतीबाड़ी करें, किसानी करें, क्योंकि इनके धर्म और कर्म में यही लिखा था। तो आप अगर अच्छा जीवन खुद नहीं जीना चाहते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना बताता हूं कि आप यदि सचेत ना हुए, मैं बार बार यही कहूंगा, मेरी 10 शब्द बोलने के बाद एक टैगलाइन होगी कि आप सचेत नहीं हुए तो निश्चित तौर पर आपको गुलाम बना दिया जाएगा, क्योंकि उनका मकसद आपको से सेवा करवाना है। शूद्रों का मतलब अन्य वर्णों की सेवा है। तो उसी पुस्तकों के अनुसार आपके साथ शासन व्यवहार होगा। ये आपका घमंड है, ये आपका अहम है कि आप स्वयं को शूद्र नहीं मानते हो, तो मत मानो, लेकिन इस घमंड में भी मत रहो कि जिस दिन उनका राज आएगा तो तुम्हें शासन सत्ता दे दी जाएगी। किस भ्रम में घूम रहे हो भाई? आप आंखें अपनी ज्ञान चक्षु खोल लो, सदियों उठा के देखो, आज भी लड़ाई लड़ रहे हो। फेसबुक पे कोई भी यादव ग्रुप हो, कोई भी दूसरी जाति का ग्रुप हो, क्षत्रिय बना के वो ग्रुप लाया है, तो क्षत्रिय वाले नीचा दिखाने में इन यादवों को, इन मौर्यों को, इन पटेलों को चूकते नहीं हैं, लेकिन ये बेहया क्षत्रिय बने घूम रहे हैं स्वयंभू। अभी मैंने एक राजपुताना के नाम से चैनल बना हुआ है यूट्यूब पे, उस यूट्यूब चैनल पर यादवों को जो अभीर बन रहे हैं उनको ये दिखा रहा है कि वो अभीर शूद्र हैं, वो जबरदस्ती शूद्र साबित करने में लगा है, और इधर डिफेंस में लगा हुआ है। पूरा जो दूसरा ग्रुप यादव का बना हुआ डिफेंस में लगा हुआ है कि नहीं नहीं हम अभीर नहीं थे। अरे कल को कह देंगे कि तुम यादव भी नहीं थे, अहीर भी नहीं थे, अरे फिर क्या करोगे? अरे भाई लड़ाई लड़नी है तो वर्चस्व की लड़ाई लड़ो, उस वर्चस्व की कि भारत देश की शासन सत्ता हमारी है, हमने इस पे हमेशा राज किया है, हमको धोखे से, छल से यहां से हटाया गया है। इसकी लड़ाई लड़ो तो मजा भी आता है, तब समझ में आता है कि नहीं, कि हम क्या हैं, हम क्षत्रिय कैसे हैं। हम जब तक बलशाली हैं, मजबूत हैं, तो क्षत्रिय भी कमजोर है। आज किस क्षत्रिय की बात कर रहे हैं आप? कहां क्षत्रिय का काम रह गया है? बॉर्डर पे, युद्ध में, भारत की सेना में कौन सी ऐसी जाति का बंदा नहीं है? अब उस जो लड़ाई लड़ रहा है वहां जाके वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय वो सैनिक हैं, तुम नहीं हो घर में बैठे हुए डपोर संकियो। तुम घर में बैठकर जबरदस्ती किसी पे धौंस दिखा रहे हो, डींगे मार रहे हो, ये क्षत्रिय गिरी नहीं है। तो मैं इसीलिए ये कह रहा हूं कि आज जो स्थितियां आ रही हैं उन स्थितियों के लिए हमें तैयार होना होगा। और हम तैयार कैसे होंगे? आज अभी संविधान में कोई भी बात आती है या कोई परिवर्तन हो जाता है तो ये हमारे ओबीसी एससी वाले भाई धूम के पटाखे जलाएंगे, ओ जीत गए भाई, हम जीत गए, पटाखे खूब जलाएंगे और जय श्री राम का नारा लगाएंगे। अबे डरा किसको रहे हो? किसको डरा रहे हो? ये संशोधन जो हो रहा है ये तुम्हारे अर्थी का सामान सजाया जा रहा है। तो उन सब चीजों को आप समझने का प्रयास करिए, क्योंकि रामचरितमानस पर एक छोटा सा प्रताड़ना का संकेत
आप सभी उसे मतलब एक सिरे से खारिज कर दिया। आपको समझ में आ गया, आपके जाति वालों के ऊपर एफआईआर कर दी गई, आपके समाज के ऊपर एफआईआर कर दी गई, आप बिल्कुल भी सो गए और क्षत्रियगिरी में मस्त हो गए। तो अब जब ये राष्ट्र, ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आपकी दशा क्या होगी? आप अपने आप में साबित करने में लग जाएंगे कि यादव कौन यादव? ये तो अहिरा था, अहिरवा था फला जगह का, अहिरवा। अच्छा, अरे सुदून के बात ना करो यार, ये तो सूद हैं। तो ऐसी दशा जब आपके साथ आएगी तो समय निकल चुका होगा। आज मैं सचेत कर रहा हूं तो समय निकल चुका होगा। आप लकीर पीटते रह जाओगे, पछताओगे, घुट घुट मरोगे। इसलिए आज 2024 को अपनी डेडलाइन समझ लो कि अगर आप एकजुट न हुए, मैं सभी को कह रहा हूं, सपा, बसपा, असपा, घसपा जो भी बनी हो, मैं इन सबको कह रहा हूं कि आपके लिए सचेत होने का समय है। एकजुट हो जाओ। जब एकजुट हो जाओगे तभी विजय पाओगे, वरना आने वाले 10 सालों में आप पूरे समाज को 200 साल पीछे पहुंचा दोगे। और फिर ये जो आज क्षत्रिय बन रहे हैं, यही क्षत्रिय उन्हीं सवर्णों के तलवे साफ करते हुए मिलेंगे, केशव प्रसाद मौर्य की तरह। केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि यह भाजपा आरएसएस के मैनुअल में है। शूद्रों को सेवा के लिए रखा जाता है, तो यह सेवा के लिए रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, स्वतंत्र देव सिंह कितने दिन प्रदेश अध्यक्ष रहे? केवल डेमो चुनाव के समय इस्तेमाल किया, फेंक दिया। तो आप इस चीज को भली भांति समझ सकते हैं कि आप कहां हैं और क्या कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, कोई अवतार लेने वाला नहीं है, अवतार लेकर नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। और यह भी साथ में बता रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी आने से रही। अब कि ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी और ब्राह्मणों पे जुल्म करेगी, आप ब्राह्मण आपको खड़ा कर लेगा साथ में लड़ाने के लिए, आप फिर से स्वतंत्र हो जाएंगे। आज आपको जो ये मुसलमानों के नाम पे भड़काया जा रहा है, ये केवल आपके कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है। आप साधन मात्र हैं, साध्य वो रहे हैं, आप साधन मात्र हैं। तो आप कब तक सोए रहेंगे? आज मेरा जगाने का काम है, मैं आपको जगा रहा हूं। जाग जाओ, वरना आपकी दशा आज से 200 साल पहले या 100 साल पहले ही कह लो जो शूद्रों की थी वही होगी। अहिर, गडरिया, कुर्मी, मोरी, धाबी, नाई, भुर्जी, साक, मौर्या, कोरी, भर, ये जो जितने भी थे, ये सारे के सारे वही काम करने शुरू कर देंगे जो पहले कर रहे थे। कृषि का कोई कार्य कर रहा था, कोई भेड़े चरा रहा था, कोई भैंस पाल रहा था, कोई खेती कर रहा था, कोई हथियारों में औजार में धार लगा रहा था, कोई जूते बना रहा था, कोई चप्पल बना रहा था, कोई जानवरों की खाल निकाल रहा था। तो ऐसे ही काम करने में अगर आपकी रुचि है तो आप सचेत मत होइए, सोइए, बेखबर सोइए, क्योंकि आपकी सोने की आदत है, गुलामी आपकी डीएनए बन चुकी है। तो साथियों, मेरा काम जगाने का है और मैं आपको जगा रहा हूं। और मुझे यह फिक्र नहीं कि कल मुझे फांसी चढ़ा दी जाए, मुझे जेल में डाल दिया जाए, मुझे सजा कर दी जाए, मुझे इसका कोई भय नहीं है। मेरा काम है अपने समाज को जगाना और मैं वो जगाता रहूंगा। तो आप सभी साथियों से चाहूंगा कि आप सभी यदि चाहते हैं कि मैं समाज को इसी तरह जगाता रहूं और आपको बताता रहूं कि हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू राष्ट्र में शूद्रों के अधिकार क्या हैं, हिंदू राष्ट्र में शूद्रों को के साथ होने वाला क्या है, या पाखंड और अंधविश्वास की लुटिया को डुबोने के लिए यदि आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे
हम आपको इस बारे में ज़्यादा अवेयर कर सकें, ज़्यादा जानकारी दे सकें। इसी के साथ आप सभी से मैं विदा चाहूँगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय ललई जी।